हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज के दिन 26 सितंबर का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। पोस्ट मार्केट एनालिसिस मतलब आज मार्केट में क्या हुआ था और उस चीज़ को हम जो ऑप्शन चेन गूगल सीट या एक्सेल सीट में यूज़ कर रहे हैं, जिसके वीडियो आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखे होंगे, उसे बनाने का वीडियो मैंने बताया है। वो सब कुछ उसने बताया कि आप इस सीट को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उस सीट के हिसाब से आपको कैसे इसमें ट्रेड लेना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शन चेन का डेटा को अगर आप सही से इंटरप्रेट कर पाएंगे तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। और स्पेशली अगर आप बाइंग कर रहे हैं, कि बाइंग में आपको लॉसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप नए हैं मार्केट में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा और ऑलरेडी बहुत वीडियो बना भी चुका हूँ। तभी जो लोग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो उन लोगों के लिए एक रिपीट वीडियो दोबारा आज के दिन कैसे मार्केट ने उस सीट के हिसाब से पुट कॉल रेशियो के हिसाब से काम किया है, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी सीट पे लेके चलूँगा, जो है हमारी निफ्टी 50 एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको बेसिक पता होंगे आपको सीट में क्या क्या होता है, तभी मैं एक बार आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमारी, यहाँ देखिए आप, स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पुट है, इधर कॉल है। कॉल साइड में अगर हम यहाँ पे हम देखो, यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये कॉल बाई दिख रहा है, यहाँ साइडवेज दिख रहा है। ये इसके इंडिकेशन आते हैं इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं? शॉर्ट कवरिंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग। जो हमारा ओआई और प्राइस, ओआई प्लस प्राइस का जिस हिसाब से चेंज होता है, वहाँ पे हमारे ये जो कंडीशंस होती हैं बनती हैं, पुट राइटिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। तो इसमें हम स्पेशली देखते क्या हैं, हम देखते हैं पुट और कॉल का रेशियो। पुट कॉल रेशियो क्यों देखते हैं? जो पुट की पी की ओआई होती है, उसे जो मेजर ओआई सेलर्स बनाते हैं, जो पुट राइटिंग करते हैं, अगर पुट राइटिंग ज़्यादा होती है तो हमारा मार्केट ऊपर की तरफ चलते हुए जाता है। वहीं पे अगर इस एरिया में अगर देखेंगे, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है तो हमारा मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो इससे हमने क्या बनाया, हमने पुट कॉल रेशियो बनाया, मतलब पुट डिवाइड बाई कॉल। जब अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी, पुट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मार्केट ज़्यादा है, क्योंकि पुट राइटर्स मार्केट में अभी ज़्यादा हैं। लोग ऊपर मार्केट ले जाने के लिए ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। वहीं पे अगर कॉल ज़्यादा राइटिंग होगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन होती है इसमें, लेकिन इसको इंटरप्रेट करना, और लोग क्या होते हैं, डेटा हमारा थोड़ा सा एनएससी की साइड पे लगभग 2 से 3 मिनट डिले आता है, जिसकी वजह से बाइंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। डेटा बन चुका होता है, यहाँ पे चार्ट में एक्शन हो चुका होता है, उसके बाद यहाँ पर डेटा चेंज होता है, जिससे लोग कहते हैं कि ऑप्शन डेटा हमारा गलत है, ऑप्शन डेटा से ट्रेड नहीं होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डेटा हमें एग्जैक्ट ट्रेड नहीं बताता है, ये नहीं बताता है कि यहाँ हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ओके, डेटा हमें बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको ये पुट कॉल रेशियो का पूरा मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, आपको चार्ट है। तो इस साइड अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, ये हमारा हर 5 मिनट का यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड करके रखता है, और इस रिकॉर्डेड डेटा को यहाँ पर हम कॉल वाई और पुट वाई दोनों को अलग अलग दिखाते हैं। साथ में इनका डिफरेंस, पुट माइनस कॉल जो डिफरेंस है, यहाँ पर ये पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है, इसको दिखाते हैं। पुट माइनस कॉल डिफरेंस जो है, इसका मतलब है कि अगर ये 0 से ऊपर चल रहा है तो आज के दिन का हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में है। पॉजिटिव साइड मीन्स आज हम जितनी भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, वो अगर ये जो बायर लेंगे तो कॉल वाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पुट कॉल का जो डिफरेंस है वो 0 लाइन से ऊपर है। सेम चीज़ हम इस साइड देखेंगे, हमें ये ग्रीन और रेड लाइन्स दिखाती हैं कि पुट राइटर्स ज़्यादा हैं आज मार्केट में और कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से कम है। इसका भी सेम वही मतलब हुआ है कि आज अगर हमें ट्रेड लेनी है तो कॉल बाइंग की ही लेनी है, पुट साइड में नहीं बैठना है। तो स्पेशली ये सीट ये चीज़ बताती है। लोग क्या गलत अनुमान लगा लेते हैं कि इस सीट से हमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। नहीं, आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा, एक ओवरऑल व्यू मिलेगा कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। तो ये अभी आप आज का डेटा देख रहे होंगे, इस डेटा में हमें हर जगह वाई वाई का सिग्नल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज का जो मार्केट है उसमें पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। और डिफरेंस में देखेंगे, ये 0 से लगातार ऊपर चला, एक बार 0 के यहाँ पे शाम के टाइम टच किया है, अगेन स्पाइक मार गया है। मतलब ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी, ऊपर से हमारे नीचे की तरफ आएगा, हमें यहाँ लो पे बैठना है, कॉल बाई। कॉल बाई करने का मतलब ये होता है कि नीचे का पॉइंट पकड़ना है, फिर ऊपर जाना है। ऑलरेडी ऊपर चल रहा है तो वहाँ पे नहीं होगा, जब रिट्रेसमेंट आएगा उस टाइम हमें एंट्री लेनी है। तो ये आप डिटेल जान गए यहाँ पर। अब आज एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, आज हमारा डेटा क्या बोल रहा था। हमारा डेटा मॉर्निंग से ही बता रहा था कि आज हमें कॉल साइड में एंट्री लेनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो यहाँ हमें पूरा बाइंग दिखा रहा है। और एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, जब पीसीआर हमारा 0.75 से लेके 1.25 के बीच में हो तो लगभग मार्केट साइडवेज रहता है। ओके, इससे अगर नीचे चला गया तो हमारा बहुत ही अच्छा बियर्स मोड मिलता है, अगर इससे ऊपर चला गया तो हमें बहुत ही अच्छा बुलिश मोड मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें जब, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब 0.95, 1.02, 1.1 ये चल रहा होता है, तब लोग कॉल या पुट बाई कर लेते हैं, लेकिन उस समय इनका प्रीमियम डिके होता रहता है, क्योंकि बाइंग में हमें
डायरेक्शन मूव चाहिए होता है, अगर साइडवेज हो गया तो हमारा प्रीमियम टिके के चक्कर में लॉस हो जाता है। तो अब हम एक बार चार्ट को देखेंगे आज पूरे दिन में चार्ट में क्या हुआ था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और हमें डेटा ने बताया कि आज हमें सिर्फ कॉल बाइंग के ऊपर ही ध्यान देना था। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गया आपको, ऑप्शन बाइंग में अगर आप डेटा के हिसाब से ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग विद डेटा, ब्रैकेट में हो गया हमारा पीसीआर पुट कॉल रेशियो डेटा, तो आपको कोशिश करना है कि ट्रेड 10 बजे के बाद लें। क्यों कि मॉर्निंग में 45 मिनट डेटा बिल्डअप होता है, जो कॉल वाई और पुट वाई की पोजीशंस बनने में टाइम लगता है। जो बड़े बड़े HNI, FI, VI जो कुछ होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग का पैसा देखने के बाद ही हमें ओवरऑल व्यू निकल पाते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो आज का देखें हम, तो आज हमें सुबह से ही हमें पुट की लाइन में देख रहे थे, पुट हमारा ज़्यादा सेल हो रहा है, कॉल हमारा कम राइट हो रहा है। इसका मतलब था हमें कॉल साइड में बाइंग करनी थी। तो यहाँ 10 बजे देख लीजिए, यहाँ पे लगभग इस जगह पे इतना बाइंग आ चुका था, तब भी यहाँ पे एक्युमुलेशन हुआ। आप देखिए यहाँ पे ट्राई किया गया कि यहाँ से मार्केट को नीचे लाया जाए, लेकिन कॉल राइटर्स यहाँ पर इतने हावी नहीं हो पाए। वो हमने अपने ग्राफ में भी देखा, जाए गूगल सीट में। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन फिर भी साइडवेज जोन में रहा। लेकिन ओवरऑल जो हमारा व्यू था कि हमें कॉल बाई ही करनी है, आज पुट में नहीं जाना है। तो जिसने अगर यहाँ पर भी लिया होगा 10 बजे कॉल साइड में एंट्री, कॉल साइड में यहाँ भी लिया होगा, तो उसने भी बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पे बना लिया होगा। एक जो हमने देखा था नीचे डिप आया था, वो डिप ये था। तो ऐसे कंडीशंस में जब हमें पूरा डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, अचानक से ऐसी डिप आती है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है कॉल बाई करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लो पॉइंट्स होते हैं। अगर इस जगह से आपने कैच कर लिया मार्केट को, तो आपको ऐसे रिटर्न्स देखने को भी मिल सकते हैं कॉल बाइंग में। और सबसे बढ़िया रिटर्न्स कॉल बाइंग में इसी कंडीशन में मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 26 यहाँ पे अगर हम देखेंगे 26,050 का अगर चार्ट देखना चाहते हैं हम, 26,050 का कॉल चार्ट देखेंगे कि लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप यहाँ देख लीजिए, मैंने लगाया अभी चार्ट निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन 26 सितंबर का 26,100 का कॉल। तो जो डिप आया था आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉल में हम कॉल बाइंग कर रहे थे आज के दिन। तो अगर आपने सुबह 10 बजे के बाद भी लिया होगा, तो यहाँ पे आपको लगभग ये 35 रुपये का मिला था, जो लगभग 60 रुपये तक गया था अगर आपने जल्दी से पकड़ा होगा। फिर अगेन डिप आया था, जो हमें अगेन 35 से 40 के बीच में मिला था, जो लगातार बढ़ते हुए गया, अगेन 67 तक गया। फिर अगेन ये डिप आया था, आप देखिए इसका पॉइंट फिर 35 तक, लगभग 35 से 41 तक गया था, और ये आगे जाके गया था हमारा लगभग 100 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे 3 मौके मिले थे जहाँ से हम अच्छा पैसा बना सकते थे। तो ये सारा हमारा ये गूगल सीट बताती है। लोग गूगल सीट को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिले, लेकिन गूगल सीट डेटा हमें कभी एंट्री पॉइंट नहीं बताता है। ये हमें बताता है कि डायरेक्शन मार्केट में किस साइड है। लाइक अगर हमें नदी का फ्लो पता है कि नदी का फ्लो किस साइड जा रहा है, तो हम अगर फ्लो की साइड में स्विमिंग करेंगे तो आसानी से नदी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हम डूब भी सकते हैं। तो ये जो सीट है यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं पीसीआर डेटा, जो हमारी एनालिसिस सीट है, यहाँ पे ये सब डेटा मैंने पूरा अरेंज करके रखा है, जो ये सिग्नल्स बता रहे हैं। ये हमें बताते हैं कि आज के दिन हमें नदी का डायरेक्शन इस साइड में है और हमें इसी साइड में ट्रेड लेना है। जब भी पानी स्लो होता है तब आपको कूदना है, और पानी के बहाव के साथ आपको बहते हुए जाना है। सेम हमें ऐसे ही इस मार्केट से पैसा बनाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।